नमस्कार साथियों, मैं दीपेश चौधरी स्वागत करता हूं आपका अपनी यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आज हम बात करेंगे कंप्लीशन के बारे में। आज हम जानेंगे कि कंप्लीशन में कितनी पेनल्टी लगती है, किस टाइम ड्यूरेशन में पेनल्टी लगती है। तो आज हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। आज हमारे साथ हैं मिस्टर अतुल मलिक जी। अतुल मलिक जी नमस्कार। नमस्कार दीपेश जी। अतुल मलिक जी पिछले 4 से 5 सालों से यहाँ पर सेल, परचेज और कंस्ट्रक्शन का वर्क देख रहे हैं। तो आज हम अतुल मलिक से जानेंगे कि यहाँ पर जो कंप्लीशन में कितनी पेनल्टी आपकी लगती है, क्योंकि बहुत लोग आपको गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि सर्किल डेट पर लगती है, अलॉटमेंट डेट पर लगती है, क्या लगती है। तो ये जितने भी आपकी क्वेरीज हैं उन सबको सॉल्व करेंगे। तो अतुल जी, सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को आप ये बताइए कि ये पेनल्टी किस बेसिक पे लगती है, कैसे लगती है ये। दीपेश जी, पेनल्टी जो आपकी लगती है कंस्ट्रक्शन की, ये लगती है आपका जिस दिन से आपकी फर्स्ट रजिस्ट्री हुई है, जिसको बोलते हैं लीज डीड। ओके, जो अथॉरिटी फर्स्ट रजिस्ट्री करती है, फर्स्ट रजिस्ट्री करती है अलॉटी के लिए, उसको लीज डीड बोलते हैं। उसके बेसिक पे लगती है, उसके बिहाफ पे लगती है, और वो लीज डीड से 3 साल का टाइम होता है। ओके, ये क्लॉज है अथॉरिटी का कि आपका जिस दिन लीज डीड हुई है उससे 3 साल के अंदर अंदर आपको कंप्लीशन अपना कराना होगा, आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेना होगा अथॉरिटी से। अगर आप नहीं लेते हैं तो पेनल्टी लगती है। लेकिन डेवलपमेंट को देखते हुए अथॉरिटी ने कुछ रिलैक्सेशन दिए थे। अच्छा, मतलब उसमें टाइम ड्यूरेशन में उसको टाइम ड्यूरेशन में एक्सटेंड किया था, जो कि 31 मार्च 2024 तक का है। अच्छा, यानी कि फाइनल जो मेरा लास्ट डे है वो 31 मार्च 2024 है। इस दिन आपको अगर कंप्लीशन की आपकी डेट निकल चुकी है तो कंप्लीशन आप करा सकते हैं, तो आपकी पेनल्टी बच जाएगी, नहीं लगेगी उसमें। अभी बहुत सारी अफवाहें उड़ रही हैं कि ये टाइम पीरियड आपका जून 2024 कर दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। अथॉरिटी की साइट पे भी ओपनली बिल्कुल लिखा गया है, ये टाइम पीरियड बढ़ाया गया है रजिस्ट्री के लिए। अच्छा, ये टाइम पीरियड एक्सटेंड हुआ रजिस्ट्री के लिए, ना कि कंप्लीशन के लिए। तो जून 2024 जो टाइम है वो रजिस्ट्री का टाइम है, कंप्लीशन का टाइम अब भी 31 मार्च 2024 ही है। ओके ओके ओके। तो जैसा कि आपने सुना, अतुल मलिक जी ने बताया, बहुत अच्छे से समझाया कि टाइम पीरियड जो आपका एक्सटेंड हुआ है वो रजिस्ट्री के लिए हुआ है, ना कि कंप्लीशन के लिए। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कंप्लीशन के लिए भी हो गया है। तो अतुल मलिक जी, आप हमें थोड़ा सा पेनल्टी के बारे में समझाइए कि कितनी पेनल्टी लगती है और किस रेट पर लगती है वो। देखिए, सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आपका पेनल्टी कितने टाइम के लिए लगेगी। सबसे पहले क्या होता है कि लीज डीड हुई है आपकी। मान लीजिए आपने लीज डीड कराई है, सपोज करिए 20 फरवरी 2019 को। ठीक है, 20 फरवरी 2019 को हमारी लीज डीड अथॉरिटी से जी हो गई। मैं कोई अलॉटी हूँ, मेरी किसी प्लॉट की लीज डीड, मैंने अपनी लीज डीड कराई है 20 फरवरी 2019 को। ओके, मैंने अभी तक उसका कंप्लीशन नहीं लिया है। ठीक है। अब क्या है, अथॉरिटी का 31 मार्च 2024 को टाइम पीरियड ओवर हो जाएगा। ओके, 1 अप्रैल 2024 से पेनल्टी स्टार्ट करेगी। तो उसका टाइम पीरियड ओवर हो गया 20 फरवरी 2022 तक। तो उसका मतलब ये हुआ कि मेरा टाइम पीरियड 31 मार्च 2024 नहीं है, मेरा टाइम पीरियड रहेगा 20 फरवरी 2022। ये तो हमारे पास एक्सटेंड टाइम है ना, जो अथॉरिटी से हमें मिला हुआ है। तो जो मेरे ऊपर पेनल्टी लगेगी मेरे प्लॉट के ऊपर, वो 20 फरवरी 2022 से काउंट होगी। 20 फरवरी 2000, अगर हम 31 मार्च तक कंप्लीशन नहीं बनवा पाते हैं तो जो पेनल्टी जो काउंट होगी वो 20 फरवरी 2022 से काउंट होगी, और वो तब तक काउंट होगी जब तक मैं ये आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि 31 मार्च 2024 से ही हमारी पेनल्टी स्टार्ट होगी। ऐसा नहीं है। जिस दिन आपकी रजिस्ट्री हुई है उससे 3 साल काउंट होकर उसके बाद ये तो आपका रिलैक्सेशन टाइम है, जो टाइम आपका एक्सटेंड हुआ है। तो ये 2 साल, अगर आप 31 मार्च 2024 को आपके पास कंप्लीट सर्टिफिकेट नहीं है तो आपका 2 साल, जो पिछले 2 साल जो निकले हैं उसके भी आपको पेनल्टी देनी होगी। ये आपने बहुत सही बताया। आप बताइए, पेनल्टी लगती कितनी % है और किस रेट पर लगती है। ये पेनल्टी आपकी लगती है 4%। 4%, और ये लगती है पर ईयर होती है, पर एनम होती है। लेकिन ये लगती है जिस रेट पे आपकी लीज डीड हुई है। जिस रेट पर आपकी लीज डीड हुई है, ना सर्किल रेट,
ना अलॉटमेंट नहीं, रेट। देखिए सर्कल रेट इसलिए डिसाइड नहीं कर सकता क्योंकि 2019 में अलग सर्कल रेट था, आज ये अलग सही कह रहे हो सर्कल रेट है। क्योंकि 2019 के अलॉटीज के लिए अलग सर्कल रेट था, बिल्कुल। 2022 के लिए अलग है, अब 2024 के लिए अलग है सर्कल रेट और आने वाले टाइम में भी अलग रहेगा। रिवाइज होता है। बिल्कुल रिवाइज होता है। तो इन्होंने जो बेसिक माना है वो माना है कि जिस रेट पे आपने स्टाम्प ड्यूटी लीज डीड में दी है वो रेट आपका काउंट होगा पेनल्टी के लिए, उस रेट के 4% आपका लगेगा। जैसे कि अगर हम सपोज करें जो 2019 में हमारी रजिस्ट्री हुई हो जी, तो वो रेट में हुई है 15,680 का रेट होगा उस टाइम वही पर। रेट काउंट होगा, उस रेट पर आपके 4%, उस रेट पे 4% की आपकी पेनल्टी और किसी ने 2022 में करवाई हो तो जब था 17,500 का रेट, तो फिर 17,500 पर। 17,500 पे। देखो ये बहुत बारीक इंफॉर्मेशन है जो कि हर किसी से आपको नहीं मिलती है। अधिकतर लोग या तो आपसे कहेंगे कि अलॉटमेंट रेट पर आपकी पेनल्टी लगेगी या फिर आपसे कहेंगे कि सर्किल रेट पर पेनल्टी लगेगी। दोनों ही चीज गलत है। पेनल्टी जो लगेगी वो लगेगी आपकी जिस रेट पर आपकी रजिस्ट्री हुई है। अगर आपकी 17,500 पर रजिस्ट्री हुई है तो 17,500 पर 4% लगेगी। अगर आपकी 15,580 पर हुई है तो 15,580 पर लगेगी। अगर आपकी अब 24,600 पर रजिस्ट्री हुई है तो 24,600 पर लगेगी। ये बहुत बारीक इंफॉर्मेशन दी है अतुल मलिक जी ने और बहुत सही इंफॉर्मेशन दी है, बहुत सही गाइड किया है। क्योंकि बहुत सारे अलॉटीज को मतलब ये होती है कि आखिर पेनल्टी लगेगी किस रेट पर, उन्हें बता दिया जाता है कुछ और रेट। भाई किसी ने बता दिया कि अलॉटमेंट रेट पर लगेगी, अलॉटमेंट रेट तो है 4750 रुपए, अब उसके हिसाब से तो बैठेंगे बहुत कम रेट, तो सोचते चलो ठीक है 1-2 साल बाद नहीं बनवाते हैं, अपना टाइम तो बढ़ जाएगा। पर जब उनकी निकल के आती है पेनल्टी तो उसको निकल के आएगी भाई आपका जिस रेट पर आपने रजिस्ट्री कराई है। तो उन्होंने सोचा था कि चलो 10-20 हजार बनने हैं, वो आ जाते हैं 1-2 लाख रुपए, तो वो फिर क्या यार हम तो कंफ्यूजन में मारेगा, इससे बढ़िया तो वो कर लेते। तो आप सही इंफॉर्मेशन ही लीजिए, अथॉरिटी की ऑनलाइन साइट पर आप जाकर सर्च कर सकते हैं। तो अतुल मलिक जी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है हमें। तो ऐसे ही आप हमारी वीडियोस में आते रहिए और हमारे लोगों को इन्फॉर्मेशन पहुंचाते रहिए। तो धन्यवाद, नमस्कार जी। अगर किसी को अपना कंप्लीशन बनवाना है, पक्का कंप्लीशन, कच्चा कंप्लीशन, मतलब कि अगर आपको सिर्फ सीसी चाहिए तो वो भी करवा के देते हैं, अगर आपको पक्का कंप्लीशन चाहिए तो हम वो भी करवा के देते हैं। तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, दिए गए नंबर पर आप हमें कॉल कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हैं। जय हिंद।